So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial ऑनलाइन क्लासेस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बहुत बेसिक सीखना हो और बहुत आगे जाना हो तो ज्वाइन करिए जैन ट्यूटोरियल्स। बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, एकदम इसके लिए गारंटी है। इन प्रीवियस क्लास ऑफ केमिस्ट्री वी आर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 13 वीडियो मिल चुका है। आज हम 14th वीडियो पढ़ने वाले हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ सेल निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, उसका वैल्यू जो दिया तो समझते हैं पहले। तो देखिए पिछला क्लास पढ़ चुके हैं हम लोग। लेफ्ट साइड था, राइट साइड था, इधर की ओर एनोड होता है, इधर की ओर कैथोड होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। पढ़े तो लोग इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉपर 2 प्लस से क्या हो गया था, कॉपर हो गया था, सोल्ट ब्रिज को न्यूट्रल करता है। ये हम पढ़ चुके थे। जिंक से क्या था, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसको पास हो गया इधर की ओर सोल्ट ब्रिज के सहायता से, ये सब पढ़ चुके थे। तो देखिए आगे का समझने के लिए ध्यान से देखिए। अभी जिंक से जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर है। तो जिंक से जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक्चुअली में क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। कौन इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। जिंक 2 प्लस से 2e, यानी ई ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक 2 प्लस, जिंक से जिंक 2 प्लस। स्टैंडर्ड याद है, स्टैंडर्ड में क्या था हम लोग, स्टैंडर्ड कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन कितना लिए हम लोग 1 मोल, टेम्परेचर कितना लिए हैं 25, और गैसियस रहता है तो प्रेशर कितना था पार्शियल 1 atm। इस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि यहां पे हम लोग 1 मोल लिए हैं, यहां पे भी 1 मोल लिए हैं। तो जिंक से हो गया जिंक 2 प्लस, तो इसको 1 मोल और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन या 298 केल्विन अगर रहेगा तो कितना वोल्ट होगा, ये दिया हुआ है सपोज -0.76 वोल्ट। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, क्लियर है, ये ऑक्सीडेशन। इसी को अगर हम लोग को जब भी लिखना है, दोनों जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अगर ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक्चुअल में तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और -0.76 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव दिया हुआ है। तो इसी को अगर हम लोग उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक 2 प्लस से जिंक, यही इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस हो जाएगा 0.7। और ये हम जब भी ये फार्मूला में यूज होंगे, कैथोड या एनोड, कैथोड ई ऑफ सेल जब निकालते हैं तो ई ऑफ कैथोड और ई ऑफ एनोड दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा आईयूपीएसी सिस्टम है। E ऑफ सेल इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, दोनों ही रिडक्शन। भले आप जिंक से जिंक 2 प्लस में -0.76 दिया हुआ है, ये इसका ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है, तो रिडक्शन में उल्टा होगा कि इसको अगर गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन करेगा तो क्या होगा, इसी स्टैंडर्ड में दिया होता है। E ऑफ कैथोड, E ऑफ एनोड, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब दोनों हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो ये जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो दोनों स्टैंडर्ड रहेगा, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकलता है। स्टैंडर्ड मतलब समझ आ गया, जब कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और गैसियस जब रहेगा, बताएंगे हाइड्रोजन गैस जब रहेगा तो प्रेशर भी होना चाहिए 1 atm या 1 बार बोलते हैं, तो उस अवस्था में, और ये जो कैथोड और एनोड दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, कहीं पर लिखा हुआ है E ऑफ निकेल से हो गया निकेल 2 प्लस इक्वल टू 0.25 वोल्ट, माइनस में लिखा हुआ है, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन अगर हमको ईएमएफ निकालना है, सपोज ईएमएफ निकालना है, और ये एनोड की तरह है, ये अगर एनोड है तो इसको हमको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा इस फार्मूला फिट करने के लिए, क्योंकि यही स्टैंडर्ड है पूरा, सबको वही समझता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस
0.25 वोल्ट। अंडरस्टूड। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट किया गया है, वोल्ट मीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर, अब क्या किया, एक मोल लिया किसी का, हर कोई का फिक्स है, हर कोई का फिक्स है, जिसको हम डाटा में आपको लिख देंगे, हर कोई का फिक्स है, एग्जाम में डाटा दिया होता है, चिंता नहीं करना है। जिंक से जिंक 2+ हो गया, कॉपर 2+ से कॉपर हो गया, क्या कर दिए हम लोग, 1 मोल ले लिए इलेक्ट्रोलाइट, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिए इलेक्ट्रोलाइट का, तो जितना पोटेंशियल है वो फिक्स है, ये कैलकुलेटेड है, आपको चिंता नहीं करना है, वो दिया हुआ रहेगा। और जब भी आप ये फार्मूला यूज करेंगे, वो हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल के, रिडक्शन समझते हैं ना, गेन वाला फॉर्म में, ये फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको यही फॉर्म इसको यूज करना है, यही फॉर्म यूज करना है। अंडरस्टूड। इतना चीज बता दिए, तब हम लोग इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही ये फार्मूला यूज होगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या फार्मूला पढ़ लिए, पहले इस बात को नोट कीजिए, और एक एग्जांपल दिखाते हैं, नोट कीजिए। So in this example, निकेल और सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए। निकेल से क्या हो गया, निकेल 2+ और Ag+ से क्या हो गया, Ag। अंडरस्टूड। एक एक मोल लिया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ निकेल से निकेल, ये इसका क्या दिया हुआ, ऑक्सीडेशन कैसे दिया हुआ, निकेल से निकेल 2+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, ये लेफ्ट साइड में है, ये क्या बनेगा इसका एनोड, ये क्या होता है नेगेटिव। अब आइए कैथोड में, Ag+, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ है 0.80 वोल्ट। अंडरस्टूड। अब हम लोग को निकालना है, मान लीजिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ क्या होगा, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या होगा, एनोड। कैथोड में कौन है, Ag है, एनोड में कौन है, निकेल है। अब इसका क्या होना चाहिए था, इसका क्या होना चाहिए था, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल Ag+ से क्या हो गया, Ag। इसका भी निकेल 2+ से निकेल ही लिखना है आपको, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। ये जो फार्मूला यूज होता है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, भले इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, भले यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है, सोल्ट ब्रिज के सहायता से इधर की ओर आ जा रहा है, इसमें क्या हो गया, Ag+ से क्या हो गया, Ag। भले ही ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा हुआ है और ये वाला आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखा हुआ है, तो आपको लेकिन लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल में ही लिखना है इन दोनों वैल्यू को। ये खुद रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा हुआ है 0.80, लेकिन ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, -0.25। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 0.80 माइनस, प्लस में ही लिखा हुआ, माइनस माइनस लिखा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0.25, 1.05 वोल्ट। ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ सुनिए, क्या निकाले हम लोग, ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ई डिग्री ऑफ सेल। कैसे हम लोग वैल्यूज को यूज करें ये सिखा रहे हैं। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में कौन है सिल्वर और एनोड में कौन है निकेल। कैथोड का Ag+ से Ag हुआ, तो निकेल का निकेल 2+ से, एक्चुअली में क्या हुआ, निकेल से निकेल 2+। क्लियर है। तो लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, लेकिन यहां पे जब भी लिखना है आपको एनोड हो या कैथोड हो, हमेशा उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना। अब क्वेश्चन में डाटा जो दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, कैसे पता चला, निकेल से निकेल 2+, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस है तो -0.25, तो क्या हो जाएगा +0.25, कितना हो जाएगा 1.05 वोल्ट। अंडरस्टूड। निकेल से निकेल 2+, सपोज ये प्लस दिया हुआ है, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या प्लस 1.05। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, नोट करिए। सो लुक हियर, इन दिस सेल रिएक्शन, जिंक से जिंक 2+, ये सेल रिएक्शन है। ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, कोई डाउट नहीं है कौन एनोड है
और ये कैथोड है। अब जिंक से जिंक 2 प्लस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.25। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि जिंक से जिंक 2 प्लस लॉस के रूप में ही दिया हुआ है। लेकिन इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक तो क्या हो जाएगा -0.25। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, ये IUPAC का सिस्टम है। जब भी हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो खुद ही क्या दिया रिडक्शन पोटेंशियल में दिया। क्वेश्चन जब भी बना के देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिए क्या डाटा दिया हो। डाटा इधर उधर होगा, घबराइएगा मत, हम अपने मन से डाटा दे रहे हैं। एग्जाम में जो डाटा आपको दिया हुआ रहेगा वही डाटा आपको यूज करना है। अंडरस्टूड? डाटा पे अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। कैसे बनाते वो देखिए। तो ये ऑफ ई ऑफ सेल क्या होगा? E डिग्री ऑफ कैथोड माइनस E डिग्री ऑफ एनोड। कैथोड में कौन है? कॉपर, और एनोड में क्या है? जिंक। इसको लिखेंगे कैसे? E स्टैंडर्ड ऑफ जिंक 2 कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस E स्टैंडर्ड ऑफ जिंक 2 प्लस से क्या हो गया? जिंक। अंडरस्टूड? ये डाटा आपको दिया, हमेशा यही देना चाहिए। उल्टा दिया तो सीधा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, जिंक से जिंक 2 प्लस 0.25 है, तो जिंक 2 प्लस से जिंक माइनस 0.25 होगा। अंडरस्टूड? ये डाटा अपने मन से दिया, मत घबराइएगा। ये आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, जो दिया हुआ है वही बनाना है। बुक में सारा डाटा स्टैंडर्ड निकला हुआ है। तो बोलिए E डिग्री ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या दिया हुआ है? E डिग्री ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या दिया हुआ है? 0.76 माइनस E डिग्री ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक क्या दिया? -0.25। अंडरस्टूड? तो क्या है 0.76 प्लस 0.25 1.01 वोल्ट। ये एक बैटरी बन गया, एक यूनिट रिएक्शन में 1.01 वोल्ट देगा। अंडरस्टूड? कौन सा डाटा कैसे यूज करना है कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। 3 टाइप का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1-2 टॉपिक हम बना के दिखाते हैं। बहुत सा बुक में दिया, प्रैक्टिस कीजिएगा। एकदम इजी आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, IIT के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। एकदम जितना हम बता रहे हैं उतना में ध्यान रखिएगा, तो 100% एग्जाम बनने वाला है। इज इट क्लियर? सो नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं इसके बारे में। So look here, we have to study calculation of first topic, calculation of electrode potential, reduction potential ही निकालना पड़ता है एग्जाम में, और भूल से बोल दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो लास्ट में साइन चेंज कर देंगे। लोग टेबल आपको याद रहना चाहिए। लोग 1 0 होता है, लोग 10 1 होता है, लोग 100 2 होता है, और ये बार बार यूज होगा। पहले से लिख दिया, लोग टेबल बुक से भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। लोग 2 0.30, लोग 3 0.48, लोग 4 0.60, लोग 5 0.70, लोग 6 0.78, लोग 7 0.84, लोग 8 0.90, लोग 9 0.96 और लोग 10 1। पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अगर आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा इजीली बना पाएंगे। अदरवाइज यू कैन इसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल भी। चलिए छोड़िए, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए टाइप 1 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत इजी है। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या निकालना है? कॉपर 2 प्लस से कॉपर निकालना है। स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.76। और देखिए रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है कि नहीं? कॉपर 2 प्लस से कॉपर रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? उसी फॉर्म में होना चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन यूज करना है। क्या यूज करेंगे? यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। देखिए ध्यान से क्या होता है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर, हमेशा रिडक्शन स्टैंडर्ड हमेशा दिया हुआ रहेगा, वो रिडक्शन के फॉर्म में ही होना चाहिए। 0.059 बाई n log ऑफ कॉपर 2 प्लस से क्या? कॉपर। ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, रिडक्शन के ही ई ऑफ रिडक्शन भी लिख सकते हैं। बोलिए क्या होगा? कॉपर 2 प्लस से कॉपर हमेशा दिया हुआ है, उसी फॉर्म में दिया हुआ है 0.76, 0.059 बाई n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस से 2 होगा। log ऑफ
कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 एम होता है, और सॉलिड का हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। जो आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, सॉलिड का 1 होता है। 0.76, इसको 11 में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 0.0295 log 1/10, इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिए। 0.76 0.0295 log 1 minus log 10 log m/n log 0.76 0.0295 log 1 का वैल्यू 0 log 10 का वैल्यू 1 0.76 minus 0.0295 0.0295 माइनस कर दीजिएगा, 0.7 ऑलमोस्ट 0.76, जितना जीरो लिखना लिख लीजिएगा। मैं से क्या माइनस करना है, 0.0295, 10 में 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, 0.7305 वोल्ट। ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर। अंडरस्टूड? वोल्ट में आंसर है, नोट कीजिए। और एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। So look here, in this question, find electrode potential of silver Ag plus Ag. स्टैंडर्ड ऑफ Ag से Ag प्लस, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है -0.80। इधर क्लियर? और हमको सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.25। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस से Ag निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? नर्स इक्वेशन यूज करेंगे। क्या होगा? E स्टैंडर्ड ऑफ Ag प्लस से Ag 0.059 बाई क्या होता है n log ऑफ क्या होगा? इसी फॉर्म में लिखा जाता है, वो कैथोड हो चाहे एनोड हो। अब क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है कि नहीं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन पोटेंशियल में ही देना चाहिए। तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस दिया, गौर कर रहे हैं, प्लस क्यों लिखे हैं? Ag प्लस Ag ही लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है लास्ट इक्वेशन में। 0.059 Ag प्लस Ag, एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ कि नहीं? देखिए Ag प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag, तो n का वैल्यू 1 log ऑफ Ag प्लस 0.25, और सॉलिड का क्या होता है? 1। तो 0.80 log क्या लिख सकते हैं? 25/100 1 बाई क्या होगा? 4। 0.80 log 1 माइनस क्या होगा? log 4। 0.80 0.059 log 1 का वैल्यू 0, log 4 का वैल्यू 0.60, log 4 का वैल्यू 0.60। अंडरस्टूड? फिक्स है ये वैल्यू। 0.32 का होता है 0.30, 3 का होता है 0.48, ये फिक्स है। आप लोग टेबल में देख सकते हैं। 0.80 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, 6 9 जब 54, 6 9 जब 54। अंडरस्टूड? 30 और 5 35, 0.03354 माइनस करिए 0.796, 10 में 4 गया 6, 10 में 5 गया 9 में 5 गया 4, 0.79646 ऐसे निकाल सकते हैं। ये डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, और Ag प्लस Ag। एक और बना के दिखाते हैं। अंडरस्टूड? टाइप 1 समझ में आ रहा अच्छा से? और एक एग्जांपल दिखाते हैं। So one more example, is number 3 example. Find electrode potential of Mg2 प्लस से Mg निकालना है। नर्स इक्वेशन क्या होता है? E स्टैंडर्ड ऑफ Mg2 प्लस से Mg
0.059 by n log mg2 प्लस से mg। अंडरस्टूड। अब आइए हम लोग को क्या दिया हुआ है, mg2 प्लस से mg रिडक्शन ही पोटेंशियल है कि नहीं है, और यहाँ पे रिडक्शन ही होना चाहिए कि नहीं, तो रिडक्शन में दिया हुआ तो माइनस में ही आंसर होगा। प्लस 0.059 बाई क्या होगा 2 log ऑफ mg2 प्लस दिया हुआ सपोज 0.5 m सपोज, तो क्या होगा 0.5 बाई क्या होगा 1 माइनस क्या हो गया 2.36 0.0295 डिवाइड कर दिए log 5 बाई 10 1 बाई क्या हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इससे हार्ड चीज आपको सिखाई तो बहुत इजी लग रहा होगा। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 2 का क्या हो गया यहाँ पे log 1 माइनस log 2, log 1 का वैल्यू 0 और log 2 का वैल्यू 0.30 माइनस 2.36 माइनस से मल्टीप्लाई की तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 5 जब 15 27 और 1 28 3 दूना 6 2 8 0 और 1.0 होगा 0.00 ये 0.30 है। अंडरस्टूड, समझ रहा कि नहीं। माइनस करिए, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2.36885 वोल्ट। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इधर। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एकदम बिल्कुल ऐसे ही आएगा, डाटा दिया हुआ रहेगा, डाटा में गौर करिएगा, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, और अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो प्लस को माइनस माइनस को प्लस कर लीजिएगा, साइन चेंज कर लीजिए। So in this way we learn about electrode potential कैसे निकालते हैं। In next video I will tell you how to find standard EMF of cell and EMF of cell in next video, then gives free energy and then usage electrode defining क्या होता है, ये सब टॉपिक बताएंगे और तब जाके खत्म होगा। So it was video number 14 देखने से पहले you must review the video number 11 12 13 देखिएगा, तभी 14 समझ में आएगा। और अगर अभी तक आप 11 12 13 नहीं देखे तो डोंट गो फॉर 14, जस्ट गो फॉर फर्स्ट 11 12 13 एंड देन गो फॉर 14। अंडरस्टूड गाइज, टेक केयर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। काइंडली इसको लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे बहुत से लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं, एकदम पूरा मेरा फोकस बोर्ड एग्जामिनेशन में है, तो और भी बहुत सा वीडियो मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक भी टॉपिक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटने वाला है। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।